नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, इंद्र योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे शाम 6:38 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी, ज्ञानवर्धक और आनंददायी भी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, केतु का संचरण कन्या में, तो वहीं आज गोचर कुंडली में परिवर्तन हो रहा है। आज मंगल वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में जाएंगे और सूर्य के साथ युति बनाएंगे धनु में, तो वहीं बुध धनु राशि से आ जाएंगे वृश्चिक में वक्र अवस्था में, जहां वो शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शनिदेव यथावत कुंभ में और राहु मीन में। ये ग्रह स्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 जनवरी दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर के 7:39 के बीच प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, जन्म कुंडली को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, यहां उसका लिंक दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी।
इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख जाइए। ये लिंक अगर आपको ऊपर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देखिए। यदि आप ज्योतिष सीखना नहीं चाहते, केवल अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने लग्न, अपनी राशि के अनुसार जो भी जानकारी चाहते हो उससे संबंधित भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है मेरे चैनल पर। सभी वीडियोस देख डालिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं कुछ ऐसी राशियों की जिसके जातक कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन इनका ये संतुष्ट न हो पाना ही इनकी प्रगति का कारण है। जी हां, देखिए, वैसे देखा जाए तो मानव जीवन में मानव मात्र, मैं किसी राशि विशेष के लिए अगर ये कह रहा हूं तो तर्क है उसके पीछे, लेकिन असल में देखा जाए तो ये मानव मात्र का स्वभाव है, वो संतुष्ट होना जानता ही नहीं है कि संतुष्टि है किस चिड़िया का नाम। उसे संतुष्टि का कुछ पता नहीं है। और उसमें भी अगर देखें तो ये राशियां अग्रणी हैं। मेष, इस राशि के जातकों में संतुष्टि नहीं होती। असल में देखा जाए तो एक तर्क है कि अगर बकरे के सामने उसका पेट लाख भरा हुआ हो, हरा चारा ला करके डाल दीजिए, उसमें मुंह लगा ही देगा। वो संतुष्ट कभी नहीं होता। आजमा लीजिए। मिथुन, इस राशि के बारे में, लग्न के बारे में हमेशा मैं चर्चा किया करता हूं कि इस के जातकों की जो सबसे बड़ी कमी कह लीजिए, अच्छाई या बुराई, ये किसी चीज पर टिक ही नहीं पाते। असल में ये अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए चीजों को जीवन पर्यंत ढूंढते रहते हैं। सो ये कार्य को भी परिवर्तित करते रहते हैं। कार्य, चीजें, इनको जो मिल जाए उसमें इनको संतुष्टि नहीं होती। और अंततोगत्वा जीवन का एक ऐसा समय, अंतिम समय आता है जहां इतने सारे कार्यों को बदलने के बाद ये कहीं ना कहीं एक असंतुष्टहीन चले जाते हैं कि ये मुझे नहीं मिल पाया। हालांकि देखा जाए तो इनकी ये असंतुष्टि, मैं कई बार बता दिया, इसका उदाहरण मैं दिया करता हूं बच्चों के स्वभाव से, कि उनके सामने अगर खिलौना आप दिखा दीजिए तो माता पिता से वो यही जिद करते हैं कि ये लास्ट वाला है, ये दिला दो, अब इसके बाद नहीं मांगेंगे। और फिर अगली बार जब उसको कोई खिलौना दिखाई पड़ता है तो कहता है ये लास्ट वाला है, इसके बाद अब नहीं मांगेंगे। तो वो असंतुष्टि, लेकिन उनकी असंतुष्टि ही उनके विकास, ग्रोथ का कारण है। तुला, इस राशि के भी जातक असंतुष्ट ही रहते हैं। हालांकि इनकी असंतुष्टि के पीछे इनकी महत्वाकांक्षा है, इनकी चाहत है। असल में ये इतना पा लेते हैं कि इनको ऊपर बने रहने के लिए और चाहिए होता है। ये अपने जीवन काल में इतना हासिल कर लेते हैं कि इनको जरूरत वाली महत्वाकांक्षा नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा, तुला के साथ समस्या यह है कि एक होता है कि जरूरत वाली महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, असंतुष्टि है। इनको इतना मिल जाता है कि अब ऊपर बने रहने के लिए असंतुष्ट बने रहते हैं। अब यही इनकी असंतुष्टि इनके सफलता का कारण बनती है। मकर, इनको मिल ही नहीं पाता उतना, जिसके चलते ये असंतुष्ट रहते हैं। क्षमता होती है, आम से कहीं ज्यादा होती है। ये बात कभी मत समझिएगा, काल पुरुष की कुंडली में अगर मकर राशि को देखा जाए तो ये 10वीं राशि है। इस राशि के पास क्षमता अद्भुत है, अभूतपूर्व क्षमता का ये स्वामी है। पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं, इतनी क्षमताओं के बावजूद इसे वो हासिल नहीं हो पाता असल में जिसका हकदार है। तो इसको नहीं मिल पाता, इसके चलते असंतुष्ट रहता है। और आखिरी राशि मीन है। इस राशि के जातक भी आजीवन असंतुष्ट बने रहते हैं। इसके पीछे भी इनकी अनियंत्रित सोच, अनियंत्रित या एकाग्र न हो पाना जीवन के किसी भी फील्ड में, फलतः इनको उतना नहीं मिल पाता जितना इनको मिलना चाहिए। यह भी गुरु की राशि है और इस राशि के जातकों के पास भी उतनी ही क्षमता है जितना धनु के पास है। लेकिन इस राशि के जातक अपनी क्षमताओं को, अपनी एनर्जी को, असल में इस शब्द इसको ऐसे कहिए आप, अपनी एनर्जी को सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाते और कहां एनर्जी का सही ढंग से इस्तेमाल करना है, किस जगह पर कितना इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी एनर्जी से पूरा फायदा उठाना है, वो ये नहीं जान पाते। फलतः ये असंतुष्ट रहते हैं। 5 राशियों की मैंने चर्चा की, इसमें मेष, मिथुन, तुला, सबकी असंतुष्टि के पीछे अलग अलग रहस्य है। मेष को और चाहिए, मेष को और चाहिए, लगातार चाहिए, वो संतुष्ट हो ही नहीं पाता। अच्छा, एक कमाल की बात है, फिर शुरू से एक बार जरा समझिएगा। मेष की असंतुष्टि इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है,
उसकी आदत में संतुष्टि है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मेष को असंतुष्टि इसलिए नहीं है, वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसको अभी और चाहिए। उसको चाहिए नहीं चाहिए मतलब नहीं है, वो असंतुष्ट है। मिथुन को इसलिए चाहिए क्योंकि उसके स्वभाव में है। तुला की महत्वाकांक्षा है क्योंकि उसको ऊपर बने रहना है। मकर और मीन को उतना मिल ही नहीं पाता जितना कि उनको चाहिए, वो इसलिए असंतुष्ट है। आज मान लीजिए मैंने जो 5 राशियों की चर्चा की है, पांचों के पांचों लोग आजमा लीजिए। मैं पहले कह चुका हूं प्रारंभ में ही बात कि मानव मात्र असंतुष्ट है। मैं किसी 5 राशि की चर्चा करके अगर ये कहता हूं तो ये कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन हाँ ये तर्क है। आप इन 5 राशियों के लिए जो मैंने तर्क दिया है वो तर्क आप आजमा लीजिए। बाकी वो तो मानव का स्वभाव है कि वो असंतुष्ट ही रहता है लाइफ टाइम। वो कभी संतोष शब्द से उसका भेंट ही नहीं होता। उसे जितना मिल जाए फिर अगले दिन कहता है बस अभी और। तो उसके स्वभाव में है। कुबेर का खजाना भी उसको दे दिया जाए तो फिर कहेगा और। तो वो कभी नहीं, उसकी चाहत कभी नहीं मरेगी। लेकिन ये 5 राशियां क्यों असंतुष्ट होती हैं? हालांकि एक कमाल की बात है कि इनकी ये असंतुष्टि ही इनका हथियार है। जरा गौर करिए कि उन 3 राशियों को हल कर लीजिए, मेष मिथुन और तुला को, तो ये जो बाकी की 2 राशियां हैं इनको अगर ये असंतुष्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी क्षमता के बावजूद इनको नहीं मिल पाता, तो ये असंतुष्ट हो जाए तो इनकी तो और हालत खराब हो जाएगी। तो इनकी असंतुष्टि बहुत जरूरी है, इनकी असंतुष्टि बहुत आवश्यक है। तुला मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसको ऊपर नहीं रहेगा। अच्छा, रूल क्या कहता है, प्राकृतिक रूल क्या है? हमेशा कोई ऊपर रह नहीं सकता, उसको नीचे आना ही है। तो वो उसकी असंतुष्टि और अशांति या कम संतुष्ट हो पाने के पीछे रीजन यही है कि वो कहीं ना कहीं डर रहा है, भयभीत है कि उसका जगह कोई अब और ले लेगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा असंतुष्ट रहता है। मिथुन बालक है, स्वभाव में है उसके। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी तीसरे में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज देवगुरु के नक्षत्र में है, जो कि बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। बीते दिनों में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो उसमें सुधार करिए। बल्कि छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी, बड़े भाई बहनों से संबंधित भी कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। कोई प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है आपको, या प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे तो बात आज आपकी बनने वाली है। आज जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बाकी दिन अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, सभी कार्य आपके वक्त पर होंगे। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं प्रदर्शन आपका बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। लेन देन से संबंधित भी कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक है, और बाकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। करियर में प्रसन्नता बढ़ने वाली, क्योंकि आपको अच्छी सफलता मिलेगी और जो भी चिंता टेंशन थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आपके लिए बढ़िया है। बस मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थों से आपको बचना है। आज अपनी कोई राज की बात, अपनी बीती, आप बीती, दोनों बातों को समझ लीजिएगा। राज की बात और आप बीती, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा हो, अपनी घर की कहानी किसी से शेयर मत करिएगा, चाहे आपका करीबी कितना ही मित्र क्यों ना हो। बाकी दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन दिन ठीक है। कुल मिलाकर के देखें तो मैं यही कहूंगा कि आज का दिन चुनौतियां पेश करेगा आपके सम्मुख, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां, लेकिन इससे आप नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही बढ़ेंगे। घर के आसपास अब आजकल तो बड़ा मुश्किल है कि कहीं कुआं दिखाई पड़े। कुआं हो तो कुएं में थोड़ा दूध डालना है, और अगर कुआं नहीं है तो फिर तुलसी जी की जड़ में जाकर के दूध अर्पित कर दीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। दिमाग बढ़िया चलने वाला है और इसका आपको फायदा भी मिलेगा। कोई बड़ी डील इत्यादि है, कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आज जिस वाणी से अच्छी डील होने वाली है, उसी वाणी के चलते अगर आपने किसी का अपमान कर दिया, किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया तो बात बिगड़ सकती है। संबंध सबके साथ मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी
है तो वो खान पान के चलते हैं, और जिनको गले में दर्द की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान करेंगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। नौकरी में प्रमोशन ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो काम आपके बनने वाले हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर के वृद्धि के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में मैं बहुत बढ़िया दिन देख रहा हूं। व्यापार में विकास है, कोई जोखिम लेना चाहते हैं तो लीजिए, पर कर्ज लेना और देना दोनों आज आपको नहीं करना है। आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ थोड़ा सा दही ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में या भगवान कृष्ण राम जी का जो भी मंदिर हो, मंदिर में दही दान कराइए। और फिर दोहरा देता हूं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता भी रहेगी। आज जो गृहिणियां हैं मिथुन की, वो जरा इस बात का ख्याल रखें कि दाम्पत्य जीवन जितना आप मधुर रखेंगी उतना आपके लिए बढ़िया होगा। सो अपनी तरफ से मधुरता बनाए रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। अच्छा है दिन, और आत्मविश्वास भी रहेगा, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया कहूंगा मैं। मन लगा करके काम करिए, धैर्य के साथ आपकी समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति मैं देख रहा हूं सब आपके पक्ष में है। किसी भी तरह का हालात हो उसमें आपकी जीत तय दिखाई पड़ रही है। यानी समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। आज धारा के विरुद्ध जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चैन और शांति के साथ बस समय के साथ कदम ताल मिलाते आगे बढ़ते चले जाइए। जूझने की आवश्यकता नहीं है। शांति से सब कुछ आपका हो जाएगा। यूं समझ लीजिए परिस्थितियां आपके बिल्कुल नियंत्रण में है। परेशानियों का भी यदि सामना कर रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह का जोखिम लेना ही नहीं है। सभी काम आपके आसानी से बनने वाले हैं। किसी को पैसा अगर आपने उधार दे रखा था तो उससे वापस पाने के लिए आज जरूर प्रयत्न करिएगा। एक अपामार्ग नाम का फूल होता है। ये अपामार्ग जो है, अगर आप देवी पर आप चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगे, विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जिनका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, तो अपामार्ग का पुष्प देवी पर अर्पित करके 1 हो जाए 3 हो जाए, तो अपामार्ग का पुष्प अर्पित करके वो कांटे जैसा होता है, अर्पित करके और फिर देवी से प्रार्थना करिए। बहस और विवाद से दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया प्रारंभ करने का अगर विचार है तो जरूर करिए। स्वतंत्र व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। और किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना है, कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, आज सामने वाले से अगर आप बातचीत करेंगे, जैसे समझ लीजिए कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वापस पाना है, तो सामने वाले से जब आप बात करेंगे तो आप बात प्रेम से करेंगे। सामने वाले को प्रेम से ही प्रतीत होगा, लेकिन बातों का वजन इतना उस पर पड़ेगा कि आपकी बात मानने के लिए वो बाध्य हो जाए। तो ऐसा आप जरूर आज प्रयत्न करिए। कहीं पैसा आपका फंसा है तो मांगने के लिए जो भी आपसे हो सके करिएगा प्रयत्न। कुल मिलाकर के सब कुछ आसान दिखाई पड़ रहा है। परिस्थिति बिल्कुल आसानी से आपके पक्ष में आती दिखाई पड़ रही। सब कुछ आपके लिए जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। सफलता आपको मिलने वाली है। सभी सिंह राशि के जातकों को मैं एक उपाय बताता हूं। आज गणेश जी के मंदिर में जाए और गणेश जी को लाल कमल का पुष्प अगर आप अर्पित करें, नहीं मिलता तो फिर गुलाब का पुष्प अर्पित करिएगा, फायदा रहेगा। इससे अच्छा दिन बीतेगा और आर्थिक रूप से मैं आपको मजबूत कहूंगा। आज के लिए मनोबल में आपकी वृद्धि होगी। किसी अजनबी की सहायता से आपका कोई बड़ा काम आज बनने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करने के लिए तैयार रहिएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, तनाव और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मन पढ़ाई में लगाइए और बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें।
कन्या के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ करके लीजिए। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको फायदा देने वाला है। आज टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दिन वैसे ही बहुत अच्छा है। सभी कन्या राशि के जातक आज प्रातःकाल जब भी घर से बाहर निकलेंगे 1 चम्मच दही खा लेंगे। इससे आपका काम बनेगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिएगा। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी निवेश इत्यादि जरूर करिए। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फायदा मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन यदि कोई अनबन या परेशानी उपस्थित हो गई थी वो दूर आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीज़ों के सेवन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करिए। तुला के जातकों के लिए भी साधारणतया दिन ठीक है। बेस्ट नहीं है पर ठीक है। भाग्य का साथ आपको भी मिलेगा और अपने प्रयास में आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित ही रहने वाले हैं। आपके काम की तारीफ होगी। चने की दाल का दान जाकर के मंदिर में कराइए। और साथ ही साथ एक हल्दी 1 की जो गांठ है वो तुलसी जी की जड़ में आज जाकर के रख दीजिएगा। इतना ही करिए। पद मान सम्मान में इससे वृद्धि होगी। और देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी करिए बहुत सावधानी के साथ। और आज के ये दोनों प्रयोग अगर आप कर लें तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनको स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी है, रक्तजन्य इत्यादि कोई बीमारी है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें और करते हैं तो पूरी तरह से जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। सकारात्मक विचार के साथ कदम आगे बढ़ाइए तो आपको हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में है नहीं, उन्हें बनानी होंगी। कार्यस्थल पर भी बहुत सावधानी के साथ कदम उठाइए। लेकिन हाँ, सफलता मिलेगी। आप भी आज प्रातःकाल 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करिएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ हो सके तो थोड़ा दूध तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। बाकी दिन अच्छा रहेगा। और किसी से मिलना जुलना है तो मिल सकते हैं। जोखिम भरा कोई काम मत करिएगा। वाणी में ऐसी कड़वाहट उत्पन्न मत करिएगा जिसके चलते आपके अपने आपके शत्रु बने। तो सोच समझ करके बोलिएगा बस। लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी मैं दिन को ठीक ही कहूंगा। सकारात्मक परिणाम ही निकल करके आ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। खूब मेहनत करिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों का भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। भविष्य को लेकर के यदि कोई बड़ी योजना है आपके मन में, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अब इंतजार मत करिए, कदम उठाइए। पीले पुष्प की माला ले जाकर के आज भगवान श्री विष्णु को अर्पित करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा है। उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, आज बनेगी। दिन अच्छा खासा आपको फायदा देने वाला है। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में सफलता आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपकी स्थिति भी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन धनुराशि के जातकों के पक्ष में है। परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है विपरीत के लिए। विपरीत का सम्मान करिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी या कोई विवाद था उससे आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। मंदिर में आज ब्राह्मण को वस्त्र या फल का दान करें या दोनों दान करें। ब्राह्मण के आशीर्वाद से आज आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा।
और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। जो आपसे बड़े हैं उनके साथ जरा संयम से पेश आइए। किसी भी तरह के विवाद इत्यादि की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। समझदारी के साथ काम करिए, दिन का पूरा पूरा लाभ उठाइए। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं लीजिए, सोच समझ करके निर्णय लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी के साथ बहस विवाद मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, संतान पक्ष से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमी से उपहार की प्राप्ति दिखाई पड़ रही, प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। जो गृहिणियां हैं जिनको स्वास्थ्य में पहले से परेशानी या कमर दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है, अगर आप मकर राशि की हैं तो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, ये थोड़ी परेशानी आपके लिए बन रही है। बाकी विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से चूकिएगा मत, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी है भी तो वो खान पान पर नियंत्रण करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। कुंभ के जातकों की यदि बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति कुंभ के जातकों को आज सफलता देने वाली है। व्यस्त रहेंगे, लाभ मिलेगा इसका आपको। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बढ़िया देख रहा हूं। साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान की प्राप्ति, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और कारोबार आपका बढ़िया रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश भी करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए वैसे देखा जाए तो हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। आज कुंभ राशि के जातक एक उपाय अवश्य करें। आज दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में जो कवच है, कवच का पाठ करिए। अगर कवच, अर्गला, कीलक तीनों का पाठ कर लेते हैं तो ये तो सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन कम से कम कवच का आज पाठ करिए और फिर घर से बाहर जाइए। दिन वैसे ही आपके लिए बढ़िया है और अच्छा हो जाएगा। शेयर मार्केट में आप निवेश करिए, इतना ही ख्याल रखिएगा, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना है। लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं जरूर करिए। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। बस कोशिश करिए और सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातक आज प्रातः काल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही साथ आज घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके निकले तो दिन ठीक ठाक रहेगा। अपनों का प्यार मिलेगा, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। तो वहीं सरकारी नौकरी करने वालों को आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला दिन। उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना आपके लाभप्रद रहेगा। थोड़ा धैर्य के साथ काम करिएगा और कोई निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके, क्योंकि आज बड़ा लाभ आपको हो सकता है। तो सावधानी जितना बरतेंगे उतना आपकी लाभप्रद होगा। परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा और पिता माता दोनों के साथ कहीं से भी आज उनका अपमान न हो, इसका ख्याल रखिएगा। उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार न हो। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेम के संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन हर तरह से अच्छा है। कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, कहीं इंटरव्यू देना है, ठीक। माता पिता के ही स्वास्थ्य का, विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।